हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मस्तिष्क का सेरिबेलम निम्न में से संबंधित होता है। यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि मस्तिष्क का जो सेरिबेलम है वो इनमें से किससे संबंधित होता है। विकल्प ए तीव्र पेशीय क्रियाओं के नियंत्रण, विकल्प बी स्वर के समन्वय व नियमन, विकल्प सी शरीर के संतुलन स्थिति और मुद्रा का नियमन, और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पसच मस्तिष्क। पसच मस्तिष्क, तो यहाँ पे जो हमारा सेरिबेलम होता है वो पसच मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो जो पसच मस्तिष्क होता है इसी का हिस्सा होता है सेरिबेलम। और ये जो सेरिबेलम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क। इसको हम लोग बोलेंगे अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे ये जो अनुमस्तिष्क होता है इसकी जो सतह होती है वो यहाँ पे विलगित होती है। इसकी सतह जो होती है वो यहाँ पे कैसी होती है, वो यहाँ पे विलगित होती है। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी सतह विलगित होती है इसलिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए ये न्यूरॉन्स को जो है अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिस वजह से क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है उसको ये अतिरिक्त स्थान जो है वो प्रदान करती है। अतिरिक्त स्थान जो है वो प्रदान करती है। अगर हम अनुमस्तिष्क की बात करें तो हमारा जो अनुमस्तिष्क होता है यानी कि हमारा जो सेरिबेलम होता है वो यहाँ पे जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऐच्छिक गतियां होती हैं, ऐच्छिक गतियों को ऐच्छिक गतियों को ये जो है नियंत्रण करता है। ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो हमारी ऐच्छिक गतियां जैसे क्या क्या हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि चलना फिरना या फिर दौड़ना या फिर लिखना, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनका ये नियंत्रित करता है। ऐसी क्रियाओं को आसान बनाता है या फिर उनको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प जो दे रखा है, तो ए में यहाँ पे दे रखा है तीव्र पेशीय क्रियाओं का नियंत्रण। तो ये हमारा यहाँ पे सही है। अगर हम विकल्प बी देखें तो लिखा है स्वर के समन्वय व नियमन। तो यहाँ पे ये भी हमारा सही है। हमारा जो स्वर होता है उसका नियमन जो है वो भी जो है ये नियंत्रित करता है। उसके बाद जो हमारा विकल्प सी है कि शरीर के संतुलन स्थिति और मुख मुद्रा का नियमन, तो ये भी हमारा जो है वो सही है। तो हमारा विकल्प डी जो है वो दे रखा है उपयुक्त सभी। तो ये हमारा यहाँ पे सही विकल्प होगा। तो हमारा विकल्प डी जो है वो सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।